Assalamualaikum Sarskar, hope your educational and health journey is going great with me. This video is about कि पीयू की 2 मेरिट लिस्ट लग चुकी हैं और 3 मेरिट लिस्ट अभी लगनी बाकी हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा इतना मेरिट है, 2 मेरिट लिस्ट में इतना मेरिट आप आ चुका है, तो हमारा पता नहीं नाम आता है नहीं आता, मेरिट तो बहुत हाई चल रहा है, या हमें नहीं पता कि आप प्रिडिक्शन दे दें। तो मैं आपको एक किसी डिपार्टमेंट किसी डिग्री का मेरिट कैलकुलेट करके बताऊंगी कि किस तरह आप अपना मेरिट प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जिस तरह 2 मेरिट लिस्ट लग चुकी हैं तो इतना मेरिट ड्रॉप हुआ है। तो बाकी 3 मेरिट लिस्ट में पता नहीं लगनी भी है या नहीं लगनी, या अगर इन बच्चों ने फीस सबमिट करवा दी तो पता नहीं बाकी 3 मेरिट लिस्ट लगती भी है या नहीं लगती। तो अगर लगती है तो उसका मेरिट कितना तक होगा, तो आप लोग वो सारा कैलकुलेट कर सकते हो उसके थ्रू। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ कंफर्म करूं कि 5 मेरिट लिस्ट एटलीस्ट लगती हैं, क्योंकि अब जिस तरह दो मेरिट लिस्ट लगी हैं, अब वो बच्चे मोस्टली होते हैं पहली 2 मेरिट लिस्ट में हाई मेरिट वाले, उनका बहुत ज़्यादा जगह पे अप्लाई उन्होंने किया होता है। फॉर एग्जांपल उन्होंने सिर्फ पीयू में भी ना अप्लाई किया, पीयू के डिफरेंट प्रोग्राम्स के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया हो, तो हो सकता है वो यूनिवर्सिटी उनका एम हो, गोल हो, उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी हो। तो मोस्टली स्टूडेंट डिस्पर्स होते हैं, तो 5 मेरिट लिस्ट तक एटलीस्ट बात पहुँचती है। वहाँ इतने बच्चे एडमिशन नहीं लेते, बच्चे इधर डिस्पर्स हो जाते हैं, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। 5 मेरिट लिस्ट पूरी लगेंगे। वो आपने एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब जैसे बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के लिए 1104 एप्लीकेशन इस टाइम रिसीव हुई हैं। अब 1104 एप्लीकेशन से ये आपको कहाँ से पता चलेगा? ये आपको जनरल मेरिट लिस्ट से पता चलेगा। आप पीयू की वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर को क्लिक करेंगे, फिर आप बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स पे जाएंगे, वहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग 2 प्रोग्राम्स होंगे। अब वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मॉर्निंग को, इवनिंग को, आपने जहाँ भी अप्लाई किया। मैं आपको जनरल बता रही हूँ कि जनरल एप्लीकेशन आपको 3 लिस्ट अभी फिलहाल वहाँ पे शो हो रही होंगी, जनरल मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट एंड सेकंड मेरिट लिस्ट। अब वो ये सीन है कि इतनी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं और सीट्स हैं सिर्फ 49। तो 49 सीट्स पे जो पहला मेरिट क्लोज हुआ है, आई गेस 92 से स्टार्ट हुआ था, वो 86.88% पे क्लोज हुआ है, यानी कि अब मेरिट इतना आ गया। अब जो सेकंड मेरिट लिस्ट लगी है वहाँ पे दोबारा 45 स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट लगी है। अब शायद वहाँ पे सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ने अपनी फी जमा कराई हो 49 स्टूडेंट्स, और कभी कभार ये होता है कि शायद ज़्यादा ने भी कराई हो, लेकिन मोस्टली डिपार्टमेंट इस तरह करते हैं कि मॉर्निंग की सीट्स में ज़्यादा एडमिशन्स कर देते हैं। जैसे हमारे टाइम पे भी 49 सीट्स थी, लेकिन ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट ने 55 to 60 एडमिशन्स किए थे, क्योंकि बच्चे बाद में भी छोड़ के जाते हैं अगर उनका किसी और बेटर जगह पे हो जाए या नाम आ जाए। तो अब राइट नाउ हमारे 55 to 60 एडमिशन्स के बाद मॉर्निंग में सिर्फ 42 स्टूडेंट्स बचे हैं। तो एटलीस्ट इतने स्टूडेंट्स को, फॉर एग्जांपल अगर वो 49 ही करते तो फिर तो बिल्कुल ही क्लास की स्ट्रेंथ ही 35 तक रह जानी थी। तो इसीलिए भी थोड़ी मेरिट लिस्ट में ज़्यादा बच्चे ही लगाते हैं। ये आपके लिए ही अच्छी बात है अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करो। ये मैं आपको न्यूट्रिशन का बता रही हूँ क्योंकि मैं डिग्री कर रही हूँ तो मुझे इसका बेटर पता है। तो अब जो 45 स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट लगी, तो सेकेंड मेरिट कहाँ पे क्लोज हुआ? 85.54% पे, यानी कि 1.34% मेरिट और नीचे, और ये ऑफिशियल मेरिट है जो अभी 2 हो चुके हैं। अब मैं एज्यूम करती हूँ कि जिस तरह पहले 49 स्टूडेंट्स के बाद 45 तक की मेरिट लिस्ट लगी, तो अब हम तकरीबन 8 और स्टूडेंट्स कम कर देते हैं कि 36 सीट्स थी और 84.58% तक मेरिट आ गया। अब ये आप साथ साथ जनरल मेरिट लिस्ट में जा रहे हैं कि मैंने पहले 49 के बाद उसमें जो 45 सीट्स लगी वो जनरल मेरिट लिस्ट में एक आ गया कि यहाँ तक इस बच्ची तक मेरिट लग गया, और वहाँ पे सामने उसका मेरिट भी होगा। अब मैंने उसमें मजीद उस 45 में भी 36 सीट्स ऐड किए कि अगर 36 सीट्स तक मेरिट आए तो कितना होगा, और वो जितना होगा वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये अब आपने अपनी डिग्री के हिसाब से एस्टिमेट लगाना है कि 2 मेरिट लिस्ट में तकरीबन कितने डिफरेंस से लग रहे हैं, या आप एक अपनी कॉमन सेंस भी होती है ना कि एटलीस्ट 5th मेरिट लिस्ट तक इतनी लिस्ट मतलब इतने बच्चों की लिस्ट लगेगी। उसके बाद 4th मेरिट लिस्ट के लिए मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि 25 सीट्स होंगी और 84.19% तक मेरिट जाएगा, और ये सारा कुछ प्रिडिक्टेड है, ये कोई अभी मैं लिख के नहीं दे रही, ये प्रिडिक्शन है जिससे आप भी प्रिडिक्ट कर सकते। और 5th मेरिट लिस्ट के लिए मेरी प्रिडिक्शन है कि 18 सीट्स होंगी और 83.79% तक मेरिट चला जाएगा। अब ये मैंने प्रिडिक्ट कर दिया कि 5th मेरिट लिस्ट तक इतना मेरिट ड्रॉप होगा, और उसके बाद भी अक्सर वो एक 5th मेरिट लिस्ट के बाद भी वेबसाइट पे एक नीचे वेटिंग लिस्ट लगी होती है, और वेटिंग लिस्ट में वो कैंडिडेट्स होते हैं कि लाइक 5th लिस्ट के बाद भी अगर कुछ सीट्स बची हैं तो वेटिंग लिस्ट में ये होता है कि आपने फ़ौरन अपनी फिजिकल अपीयरेंस देनी होती है डिपार्टमेंट में, आपने फ़ौरन डिपार्टमेंट में जाना होता है। वेटिंग लिस्ट में ये सीन होता है कि अगर आप कोई आपसे पहले आ गए, क्योंकि वो वेटिंग लिस्ट होती है, वो कोई ऐसा ऑफिशियल लिस्ट नहीं है, तो उसको पहले एडमिशन मिल जाएगा अगर बिल्कुल ही वहाँ पे कोई 1-2 सीट्स पड़ी हैं। तो आप पहले चले जाएं, आपको मुझे वेटिंग लिस्ट वाली वीडियो एक प्रॉपर मेरे चैनल पे है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
तो इस बेस पे आप अपनी डिग्री का कैलकुलेट करो कि कितनी सीट्स जा सकती है, और 5th मेरिट लिस्ट तक जनरल मेरिट लिस्ट से देखो कि कहाँ तक मेरिट ड्रॉप हो सकती है। अगर आप उस मेरिट के 1% ऊपर हो तो वेल एंड गुड, आप सिक्योर हो। अगर 1-8% नीचे भी हो तो कोई बात नहीं, कभी कभार मेरिट ड्रॉप भी हो जाता है। तो वो स्टूडेंट्स जो भी देख रहे थे कि अभी सेकंड लिस्ट के बाद ही अगर 86-85 तक उनका मेरिट नहीं है और पता नहीं इतने सारे बच्चे मेरिट नीचे आएगा ही नहीं, तो टेंशन की बात नहीं है। 83-84 वालों के भी अभी चांसेस हैं, हो जाएगा। बाकी आप कमेंट्स में अपना एग्रीगेट बताएं जिन बच्चों ने अभी 2 मेरिट लिस्ट में जिनका सिक्योर हो चुका है एडमिशन, वो भी मुझे कमेंट्स में बताएं। आई वुड लव टू नो कि किन किन बच्चों ने एडमिशन सिक्योर कर लिया और मेरी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, वो वेलकम टू यू ऑल। बाकी एज अ फाइनल ईयर इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो ऑफरिंग कस्टमाइज्ड डाइट प्लान। तो DM me on Instagram to book your slot। बाकी अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।